काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी टीचिंग को अपना करियर बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि वो स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ाने को ही अपना करियर चूज करते हैं। लेकिन आज का ज़माना जो है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है। सिर्फ स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही टीचर्स का काम नहीं होता, इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है और टीचर्स वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उनका सैलरी काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो गाइज़, आज के वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी कि अगर आपने टीचिंग को एज़ अ करियर बनाना है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे? क्या एंट्री रिक्वायरमेंट रहती है उन सब्जेक्ट्स में स्टडी करते समय? कौन से टेस्ट आपको देने पड़ सकते हैं? टीचिंग इन इंडिया या टीचिंग इन अब्रॉड? कौन-सी ऑप्शन आपके लिए अच्छी रहेगी? क्योंकि आज का वीडियो जनरल टॉपिक से थोड़ा हट के होने जा रहा है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया करके मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिए और हाँ, उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है या टीचिंग को एज अ करियर ऑप्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, रिसेंटली मैंने एक करियर काउंसलिंग पे सेशन किया, एक कॉलेज में गई, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो जब मैंने उनसे इंटरैक्ट किया, मैंने पूछा आपका क्या करियर गोल है? तो 80% ने जवाब दिया कि वो टीचर बनना चाहते हैं। और उसी के साथ उन्होंने उनमें सिर्फ 20% ऐसे थे जिन्होंने बोला कि वो आईएएस ऑफिसर या आर्मी में जाना चाहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टीचिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब टीचिंग एज अ करियर ऑप्शन देखा जाता है ना, तो वो यही सोचते हैं स्कूल में जाके पढ़ा लिया या कॉलेज में जाके टीच कर लिया, यहीं तक काम है। लेकिन आज का ज़माना इससे अलग है। टीचिंग सिर्फ पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स तक नहीं है, टीचिंग इससे ज़्यादा भी है। एडटेक कंपनीज आ चुकी हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जहाँ पर टीचर्स जाके पढ़ा रहे हैं। आपको पता ही है, कोविड में ज़ूम मीटिंग्स चली थी या गूगल मीट चला था, तो उस टाइम पे कितने ज़्यादा टीचर्स थे जो ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे थे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। गाइस, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं अगर आप टीचिंग को करियर चूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कहीं ना कहीं टीचिंग के साथ ही लिंक होता है, उनका भी ऑक्यूपेशन कहीं ना कहीं स्किल्स वही उनको चाहिए। करिकुलम डेवलपमेंट, अगर आपका R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप करिकुलम भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन प्रोग्राम्स के लिए सिलेबस तो चाहिए चाहिए। तो अगर आप घर बैठ के R&D करते हैं तो आपको ये भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स को भी जानती हूँ जिन्होंने ये काम किया और जाके जो बैकवर्ड एरियाज हैं या रिमोट एरियाज हैं, वहां पर जाके लोगों को कॉमन स्किल्स की नॉलेज दी, ताकि फिर वो जाके कहीं पे जॉब करते हैं तो उनका स्किल डेवलपमेंट हो। सो गाइस, टीचिंग को एज अ करियर तभी चूज कीजिए अगर आपके पास पेशेंस है, आप में कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, सॉफ्ट स्किल जिसको बोला जाता है, आप अपने आइडियाज डिलीवर कर सकते हैं। तो दूसरा, उसके साथ ये तो अदर स्किल्स होगी ना। प्रोफेशनल जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसकी सब्जेक्ट की मास्टरी होना जरूरी है, आपको डिटेल नॉलेज हो और वही नॉलेज आप इम्पार्ट करें स्टूडेंट्स को। तो ये सारी स्किल्स आप में होनी जरूरी है। अब बात करते हैं, अगर आपने इंडिया में टीचर बनना है या अब्रॉड में टीचर बनना है तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गाइस, क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक सेम है, लेकिन हाँ, वेरी करती है। इंडिया में बात करें तो आप सबसे पहले अगर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए प्रोग्राम्स रहते हैं, आप वो प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसे ईटीटी हो गया। उसके बाद स्कूल में पढ़ाना चाहते हो जहाँ पे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को, तो बीएड रहता है आफ्टर ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपने जो डिग्री किया है उसके बाद मास्टर किया हो, मास्टर के बाद नेट का एग्जाम दिया हो या पीएचडी किया हो, उसके बाद आपका नेटवर्क अच्छा है तो ऑब्वियसली आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप स्कूल्स कॉलेजेस में काम करते हैं तो आपको ये फायदा रहता है कि जितनी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं वो आपको मिलती है, ये मैं यूजुअली कहती हूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और मतलब आपको टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप काम को अपना पैशन समझते हैं और अनलिमिटेड वे में काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स प्रेफर करते हैं, तो इस केस में प्राइवेट सेक्टर आपके लिए, जैसे मैंने बोला, एडटेक कंपनीज है,
करिकुलम डेवलपमेंट है, तो इसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं, आज के टाइम में ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत ट्रेंड में है। अब बात करते हैं अब्रॉड की। अगर आप फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पर जाके टीचिंग करना चाहते हो, सबसे पहली बात बताऊं, टीचिंग एज एन ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कनाडा में लॉन्ग टर्म में टीचर्स की शॉर्टेज होने जा रही है, इसीलिए रिसेंटली कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री की जो कैटेगरीज बनाई थी ना, लास्ट ईयर बनाई थी, इस बार अपडेट किया है, ट्रांसपोर्ट निकाल दिया है और एजुकेशन ऐड ऑन कर दिया है। तो टीचर्स के लिए चांदी होने जा रही है आने वाले टाइम में अगर कनाडा में अप्लाई करते हैं। हाँ, आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या होता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपका स्टडी है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद अपनी एजुकेशन, आप ईसीए कई कंट्रीज में रिक्वायर्ड रहता है, एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट वो करवाना पड़ता है। उसी के साथ आपको वहाँ के प्रोविंस से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, या जो रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ की, तो उससे सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, और यहाँ लाइसेंस भी इसको बोल दिया जाता है। इसी के साथ लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप फॉरेन टीचर हैं, तो फॉरेन से टीच कर रहे हैं आप, तो आपने अगर कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करना है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। अगर आप स्टडी करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके वगैरह से, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का बाकी वेरी करता है, लाइक यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, लेकिन काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं जहाँ पर वो आपको आगे लैंग्वेज की या जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं करती, और उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट वीज़ा मैंडेटरी रहता है अगर आप उस कंट्री में जाके पढ़ा रहे हैं। कनाडा में जा रहे हैं तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के द्वारा अप्लाई करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा रह जाता है आपके लिए, या तीसरा अगर यूके की बात करें तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा रहता है। सिंगापुर में जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पास रह जाता है आपके लिए। यूएस में अप्लाई कर रहे हैं, H1B वीज़ा अगर प्राइवेट एरियाज में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए तो J1 वीज़ा रहता है। तो डिफरेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स रहती है, लेकिन क्यों ये ज़रूरी है आपको अब्रॉड भी लुक फॉरवर्ड करना? नंबर वन, आपका सैलरी का डिफरेंस बहुत है। अगर इंडिया में पब्लिक स्कूल में आप अर्न कर रहे हैं 40 to 50,000, आपका सैलरी स्टार्टिंग में रहता है। नो डाउट स्कूल्स में आप एज ए टीचर काम करने के बाद आगे एडमिन में प्रिंसिपल का पोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यही जो INR है ये कन्वर्ट हो जाता है डॉलर्स में एज पर द कंट्री। कनाडा में ऑब्वियसली 50,000 से स्टार्टिंग रहता है। सो कनाडा और सिंगापुर का ऑलमोस्ट के सेम ही डॉलर रेट रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नो डाउट उसका ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा कम रहता है, यूएस का ज़्यादा रहता है, यूके का उससे भी ज़्यादा है। तो जीबीपी में आप कमाते हैं अगर यूके में वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं, और डेफिनेटली आपके लिए पीआर लेना, आगे आपकी फैमिली, आपकी करियर, सब कुछ सिक्योर हो जाता है अगर आप इन कंट्रीज में अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए। स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। आपको जॉब अप्लाई करना ज़रूरी रहता है। जॉब अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपका रिज्यूम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जिस एरिया में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूम बनाना है। इसलिए मैंने आपको बोला था स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आप टीचिंग एज एन ऑक्यूपेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स बहुत डिमांड में रहते हैं। गाइस, वर्ल्ड वाइड आज का टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी का है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। साइंस के टीचर्स, मैथ्स के टीचर, टेक्नोलॉजी के टीचर, इंजीनियर्स हो गए, इवन स्पोर्ट्स की बात कर लें। आज रिसेंटली ICC वर्ल्ड कप हमने जीता है, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी तो कोई कोच कर रहा है ना, उनका भी कोई मेंटोर होता है। आर्मी में देख लो, वहाँ भी मेंटोर होते हैं। तो हर जगह टीचर्स तो हैं ही हैं। आर्ट्स की बात कर लो, पेंटिंग है, क्राफ्ट वर्क है, उसको भी सिखाने वाले टीचर्स होते हैं, उनकी भी डिमांड है। बिजनेस के काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। साइंस में स्पेशली हेल्थ केयर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। नर्सिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गए, तो इन सभी को पढ़ाने वाला कोई है, ट्रेन करने वाला कोई है, उसके बाद ये अपना ऑक्यूपेशन बना अडॉप्ट करते हैं, उस ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करते हैं। तो डेफिनेटली ये सभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इनमें से कोई भी आप एज ए करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। अब जॉब की बात करते हैं। गाइस, जॉब कैसे ढूंढनी है बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी इम्पोर्टेंस बतानी है, अपनी सर्विस सेल करनी है, तो इसके लिए आपको स्किल्स अपनी दिखानी पड़ेगी, अपना टैलेंट शो करना पड़ेगा।
वो सबसे पहले रिज्यूमे से अपना रिज्यूमे एज पर द रिक्वायरमेंट प्रिपेयर कीजिए। इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, एडटेक कंपनीज में कर रहे हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क किया, जहां जहां आपकी इंटर्नशिप लगी, आप इन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा लोकली अगर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका जितना अच्छा रेफरेंस होएगा, आपकी जॉब ऑप्शंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड में या ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं। प्रोफेशनल लोगों की फेवरेट वेबसाइट है लिंक्डइन। लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पर काफ़ी ऐसी ऑप्शंस आती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट आती रहती हैं, आप प्रीमियम उसका ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया, टेक अवे हो गया, सीक टीचर्स हो गया, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जॉब ढूंढने में। तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में जो भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके सर्टिफिकेट ज़रूर रखिए अपने पास। हम लोग भी चाहे एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स के सर्टिफिकेट्स हैं ना, वो लेती रहती हूँ, अपनी स्किल्स पॉलिश करती रहती हूँ। सो गाइस, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर टीचिंग कर रहे हैं ना, तो आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए। रेगुलर प्रोग्राम्स चलते रहते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग के लेके, जो काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। जैसे ब्रिटिश काउंसिल के कुछ प्रोग्राम्स हो गए। अगर हम इधर बात करते हैं ओईटी की, अगर हेल्थ सेक्टर से हो, ओईटी पढ़ाना चाहते हो, तो उनके भी काफ़ी ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रोग्राम्स ले सकते हैं। इसके अलावा स्वयं जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वहाँ पर सर्टिफिकेट्स कहीं ना कहीं पे होते हैं, और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1000 to 1500 के बीच में रहता है इंडियन रुपीज़। तो आप इजीली सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो डेफिनेटली आपके रिज्यूम को चार चांद लगाएगा, आपकी यूनिकनेस पता चलेगी। जो आपका एम्प्लॉयर है, डेफिनेटली वो आपको प्रायोरिटाइज करेगा, आपको जॉब देगा। सो गाइज, होपफुली मैंने आपको काफ़ी हद तक अदर ऑप्शंस दे दी हैं जो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर टीचिंग को एज अ करियर अपनाना चाहते हैं। गाइज, मुझे ज़रूर बताना आप में से कौन कौन है जो अब्रॉड में जाके टीचिंग करने को एज ए करियर अपनाना चाहता है, और कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, और कौन से स्किल्स आप अभी और पॉलिश करना चाहते हैं ताकि आपका करियर ब्राइट हो। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम या किसी स्पेसिफिक कंट्री को लेके टीचिंग को उसके साथ कोरिलेट करके मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद कि वीडियो को आपने अब तक देखा। मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर होगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।